हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नियो। आज की क्लास में हम आजीविका से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम और व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न था, चक्रीय निधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, चक्रीय निधि समूह को ऋण के रूप में दी जाती है। दूसरा, समूह को प्राप्त चक्रीय निधि समूह सदस्यों के लिए अनुदान होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। यानी जो स्व सहायता समूह है इनको रिवॉल्विंग फंड मतलब जो चक्रीय निधि ये मिलता है अनुदान के रूप में, और 15,000 रुपये की राशि जो है अनुदान के रूप में जो है स्व सहायता समूह को दिया जाता है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। पहला, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था। दूसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले जो क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। तीसरा, उपरोक्त दोनों सही है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कि जो द्वितीय हरित क्रांति है, ठीक है, इसका लक्ष्य है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बीज, पानी, उर्वरक इन और तकनीक का विस्तार करना जो है द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। पहला, पशुपालन से। दूसरा ऑप्शन है कपास से। तीसरा ऑप्शन है जूट से। चौथा ऑप्शन है चाय से। तो जो रजत फाइबर क्रांति है इसका संबंध होता है कपास उत्पादन से, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह में बैंक लिंकेज संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ये एडीओ 2017 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, स्व सहायता समूह को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरा, बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है। तीसरा, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। चौथा, बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है। तो हमें बताना है कि स्व सहायता समूह में बैंक लिंकेज के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कि जो बैंक स्व सहायता समूह का जो खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कि कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है, ये जो कथन है वो गलत है। जो बैंक स्व सहायता समूह का जो खाता होता है बैंक में, उससे जो पैसे होते हैं वो स्व सहायता समूह का अध्यक्ष और सचिव के जो कंबाइंड हस्ताक्षर से निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि स्व सहायता समूह जो है उनको बैंक उनके बचत के 1 से 4 गुने तक का ऋण प्रदान कर सकता है। ठीक है, और जो बैंक है स्व सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि यानी ऋण वसूली की अवधि जो है 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकती है, और साथ ही जो है बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति निम्न में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक रही। पहला ऑप्शन है अनाज। दूसरा ऑप्शन है दलहन। तीसरा ऑप्शन है मसाला। चौथा ऑप्शन है तिलहन। तो हरित क्रांति जो है अनाज फसल के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक रही थी, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावित फसलों का क्रम कौन सा था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल था गेहूँ, उसके बाद प्रभावित फसल था धान, फिर था धान के बाद मक्का, फिर ज्वार और फिर बाजरा। ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में प्रभावित फसल था गेहूं, फिर धान, फिर मक्का, फिर ज्वार, फिर बाजरा। अगला प्रश्न है, क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है। ये एडीओ 2017 में पूछा गया सवाल है।
ठीक है, पहला ऑप्शन है बैठक पंजी, दूसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह का कैश बुक या रोकड़ पंजी, तीसरा ऑप्शन है बैंक की पासबुक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन जो है ये किया जाता है बैठक पंजी, साथ ही स्व सहायता समूह का कैश बुक या रोकड़ पंजी और बैंक की पासबुक से, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से, तीसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय से, चौथा ऑप्शन है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से। तो वह मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है वह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, यानी MSME मंत्रालय, मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, चिराग परियोजना राज्य में कब से संचालित है। पहला ऑप्शन है 2019 से, दूसरा ऑप्शन है 2020 से, तीसरा ऑप्शन है 2021 से, चौथा ऑप्शन है 2022 से। तो जो चिराग परियोजना है ये छत्तीसगढ़ में संचालित किया गया था 16 अप्रैल 2021 से। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं, ये एडीओ 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है उच्च उत्पादन किस्म के बीज का प्रयोग या उपयोग, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई सुविधा का विकास, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति के प्रमुख घटक में शामिल है उपरोक्त सभी, यानी राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। इसका मतलब ये है कि जो हरित क्रांति के प्रमुख घटक में उच्च उत्पादन किस्म के बीज का उपयोग करना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग करना, सिंचाई सुविधा का विकास करना, ये सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है। पहला है मूंगफली की खली में, दूसरा ऑप्शन है चावल का भूसी, तीसरा ऑप्शन है हरा चारा, चौथा ऑप्शन है सूखा चारा। तो जो है पशु खाद्य पदार्थ जिसमें सबसे अधिक पानी का प्रतिशत पाया जाता है तो वह है हरा चारा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, राज्य पोषित कृषि यंत्र सेवा केंद्र योजना कब प्रारंभ हुई। पहला ऑप्शन है 2012-13 में, दूसरा ऑप्शन है 2011-12 में, तीसरा ऑप्शन है 2014-15 में, चौथा ऑप्शन है 2016-17 में। तो राज्य पोषित जो कृषि यंत्र सेवा केंद्र है इसका प्रारंभ किया गया था 2012-13 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया है। पहला ऑप्शन है 2001 में, दूसरा ऑप्शन है 2002 में, तीसरा ऑप्शन है 2003 में, चौथा ऑप्शन है 2005 में। तो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 2001 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। पहला है चावल, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो खरीफ की फसल ये इसमें आता है चावल, कपास, गन्ना तीनों, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, चावल, कपास, गन्ना ये तीनों ही खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पहला ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विलियम गेट के द्वारा, चौथा ऑप्शन है सुब्रमण्यम के द्वारा। तो हरित क्रांति जो शब्द था इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था विलियम गेट के द्वारा, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं लाया गया। पहला ऑप्शन है मैक्सिको से, दूसरा ऑप्शन है फिलीपींस से, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका से, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क से। तो हरित क्रांति के अंतर्गत जो है गेहूं ये लाया गया था मैक्सिको से, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कृषि यांत्रिकीकरण के लाभ हैं। पहला ऑप्शन है मशीनीकरण के उपयोग से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तथा फसल सघनता में
बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा है कृषि मशीनीकरण के कारण कृषि गतिविधियां अधिक उत्पादक और त्वरित होती हैं। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कृषि यांत्रिकीकरण के लाभ कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। यानी जो मशीनीकरण है इसके उपयोग से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, साथ ही फसल संगतता बढ़ाने में जो है मदद मिलती है। ठीक है। दूसरा है कृषि मशीनीकरण के कारण जो है कृषि गतिविधियां अधिक उत्पादक और त्वरित होती जा रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरी हरित क्रांति के प्रणेता है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के लाभ में सम्मिलित नहीं है। पहला है उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है कीटनाशक के प्रयोग पर रोक, तीसरा ऑप्शन है साख सुविधाओं का विस्तार, चौथा ऑप्शन रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग। तो हरित क्रांति के लाभ में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक। यह हरित क्रांति के लाभ में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है धान की खरीदी के लिए कौन भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में काम करता है। पहला ऑप्शन है नाफेड, दूसरा ऑप्शन है ट्राइफेड, तीसरा ऑप्शन है दोनों ही, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धान की खरीदी के लिए जो है भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो वह है ट्राइफेड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। जो ट्राइफेड है इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका स्थापना किया गया था 1987 में और जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है। अगला प्रश्न है 20वीं पशु गणना के अनुसार देश में पशुओं की संख्या है। पहला ऑप्शन लगभग 535.75 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है लगभग 535.76 मिलियन, तीसरा लगभग 535.78 मिलियन, चौथा ऑप्शन है लगभग 535.70 मिलियन। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार देश में पशुओं की संख्या है 535.78 मिलियन, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आपके लिए आज का प्रश्न है अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम है। पहला ऑप्शन है भदावरी, दूसरा ऑप्शन है बुर्रा, तीसरा ऑप्शन है नागपुरी, चौथा ऑप्शन है तराई। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।